आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया गया है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर तीनों शीर्षों पर प्लस क्यू बिंदु आवेश रखा है और कह रहा है त्रिभुज के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी और विद्युत विभव क्या होगा। ये हमें दोनों निकालना है इसके केंद्र पर। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारा कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं इसकी। और क्या कह रहा है, तीनों भुजाएं अगर मान ले ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, इनके नाम दे देते हैं, ये ए बी सी। ठीक है, ये त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। इसका केंद्र क्या होगा, इसका केंद्र होगा कि अगर हम सामने वाले भुजा से इस पे लंब द्विवर्धक खींचें तो इन तीनों भुजाओं पे जहां काटेंगी वो हमारा त्रिभुज का केंद्र होगा। ठीक है, तो केंद्र बना लेते हैं। ए हमारा ये हो गया, ओ त्रिभुज का केंद्र हो गया। ठीक है, तो इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ओ पर। तो हम जानते हैं जो ई होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र क्या होता है, इसका परिमाण ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर जो होता है हमारा जिस बिंदु पे निकालते हैं वहां से जिस पर आवेश रखा है उसकी दूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ से ए से अगर ए पर आवेश हमें रखा, सब पे आवेश प्लस क्यू रखा है, इस पे भी क्यू है, इस पे भी धनात्मक क्यू है, इस पे भी प्लस क्यू रखा हुआ है। ठीक है, तो इन सब की ए ओ बी ओ और सी ओ क्या होंगे, तीनों आपस में बराबर हैं। मैंने मान लिया अगर ये दूरी आर है तो चूंकि हमें पता है ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ है, तीनों बराबर है, मैं इनको आर मान ले रहा हूँ। इनकी दूरी इसको पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, इसकी दिशा होती है प्लस क्यू आवेश होता है तो उससे दूर की तरफ होती है। ठीक है, और ऋणात्मक आवेश होता है तो उसके तरफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम आर निकालें, इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर आर हम लोग मान लो यहाँ पे निकाल लेते हैं तो क्या होगा, आर निकालने के लिए अगर मैं ए से मैं ये दूरी एम ले लेता हूँ, यहाँ पे ये बिंदु एम ले लेता हूँ, तो ए एम दूरी पहले निकाल लेते हैं, फिर ए ओ निकाल लेंगे ए से। तो ठीक है, तो ये हमारा बी एम क्या होगा, ए बटा 2 होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, हमारा ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बराबर देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बटा 2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4, इसका वर्गमूल 4। तो ये करेंगे 4 माइनस 1 यानी 3 √3 ए बटा 2 आ जाएगा ए एम। हम जानते हैं किसी त्रिभुज का जो हमारा केंद्र होता है वो शीर्ष से कितनी दूरी पर होता है, अगर ये ऊंचाई h हो, ए एम बराबर h मान लें तो हमारा 2/3 h होता है, आधार से 1/3 h होता है। ठीक है, तो चूंकि हमें पता है कि ए ओ बराबर होता है 2/3 ए एम। ठीक है, केंद्र की ऊंचाई तो 2/3 ए एम का मान है √3/2 ए। ठीक है, 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ से आ जाएगा √3 ए बटा 3, इस प्रकार लिख सकते हैं। या अगर आप √3 से गुणा और भाग कर दें तो इसको आप √3 3 से कट जाएगा, ए बटा √3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई लिखिए। ये आपका ए ओ हो गया, यानी कि जिसे हम लोगों ने आर माना है। ठीक है, तो हमें आर तो मिल गया यहाँ से। अब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। ओ पर हमें ए बी और सी इन तीनों आवेशों के कारण, इन शीर्षों पे जो आवेश हैं, तो मैं ए के कारण E1 मान लेता हूँ, E2 और E3 इस तरह क्रमशः मान लेते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे क्योंकि दूरियां समान हैं इसलिए हमारा, चूंकि हमें पता है कि R1 बराबर R2 है बराबर R3 है, यानी AO BO CO बराबर है, इसको मैं अगर R मान लूँ तो इसलिए हमारा क्या होगा, और Q1 Q2 भी बराबर है, Q1 बराबर Q2 और Q3 बराबर Q है, क्योंकि तीनों शीर्षों पर आवेश भी समान है। इसलिए हमारा E1 का जो परिमाण होगा, E1 बराबर होगा, परिमाण इनके बराबर होंगे, दिशाएं केवल भिन्न होंगी। तो E1 बराबर E2 बराबर E3 होगा, परिमाण इनके बराबर होंगे। तो ये मान निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, यह आ जाएगा आपका, आर का मान चाहे यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे ये हमें मिल गया ई का, E1 E2 E3। अब इनकी अगर दिशाएं दिखाएं तो E1 की वजह से इसकी दिशा क्या होगी, E1 को जो दिशा होगी हमारी इधर होगी, E1 होगी। बी के कारण हमारा अगर E2 है तो इसकी दिशा ई होगी, और इसके कारण E3 है अगर सी पे E3 ये दिशा होगी। तो इन दोनों दिशाओं के कारण अगर हम E2 और E3 का परिमाण लें तो ये क्या होगा, इस लाइन के सीधी में जाएगी, ओ के ओ से ए की तरफ होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा, 180 अंश, क्योंकि ये 60 है तो ये 30 है,
ये 30 है, ये 30 30 60 हो गया, तो बचा 180 अंश, तो 120, तो 120 120 120 सारे तीनों 120 अंश पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें E2 E3 का परिमाण निकालने हैं तो O से A की तरफ होगा, और यहाँ से फिर हम परिणामी विद्युत बल निकाल सकते, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान ले E2 और E3 का मैंने E1 डैश मान लिया, परिणामी क्षेत्र है 120 अंश पे है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, E1 इसका परिणामी E1 का स्क्वायर, सॉरी E1 डैश का स्क्वायर हो जाएगा आपका E2 का स्क्वायर प्लस E3 का स्क्वायर प्लस 2E2 E3 cos 120 डिग्री। कॉस थीटा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, आपने सूत्र पढ़ा है आर स्क्वायर बराबर। ठीक है, उसी प्रकार उस सूत्र से हम लोग इसको निकालेंगे। तो E2 E3 हम देख रहे हैं बराबर हैं, तो मैं इसको दोनों के E2 मान ले रहा हूँ, तो 2E2 प्लस 2E2 स्क्वायर प्लस यहाँ भी ये 2E2 स्क्वायर हो गया, और cos 120 का मान होता है -1/2, ये इससे कट जाएगा, वो -E2 स्क्वायर और प्लस 2E2 स्क्वायर, ये हो जाएगा E2 स्क्वायर आपको बचेगा वर्गमूल में, E2 स्क्वायर वर्गमूल लेंगे तो यानी कि E2 आएगा। ठीक है, सॉरी ये आपका ये वर्गमूल ले लिया तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, तो यानी कि E1 डैश किसके बराबर आ गया, यहाँ पे हम देख रहे हैं इनका परिमाण, E1 डैश का परिमाण, सॉरी परिमाण है ये, ठीक है, ये E2 के बराबर आ गया, परिमाण बराबर है, मतलब इसका जो हमारा आएगा यहाँ पे जो परिणामी बल आएगा, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता आएगी, वो दोनों आपस में बराबर आएंगे, ये हमारा E1 डैश आ गया। और दूसरा देख रहे हैं हम यहाँ पे विपरीत है, तो E1 अगर E1 के बराबर है, E1 डैश अगर E1 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे, यानी EO जो होगा, O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होगी, क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारा E1 बराबर है परिमाण में E1 डैश के। ठीक है, E1 डैश के बराबर है, तो यहाँ से अगर ये बराबर हो गए, क्योंकि E1 डैश E2 के बराबर है और E2 आपका किसके बराबर है, E1 के, तो यहाँ से आप परिमाण में बराबर होंगे, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो O पर आएगी, तीनों आपस में ये आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, दिशाएं विपरीत है। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। और विद्युत विभव अगर निकालें तो विद्युत विभव हम जानते हैं अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव अगर हम निकालें तो विद्युत विभव क्या है, हम जानते हैं कि अदिश राशि है, तो VO जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अगर हम कॉमन ले लें नियतांक तो Q/R1 प्लस Q1/R1 Q/R1 सॉरी, ये हमारा होगा अदिश राशि, तीनों आपस में जुड़ जाएंगे बीजगणितीय रूप से। ठीक है, अदिश राशि है तो Q1 Q2 Q3 आपस में बराबर है, तो ये अगर 3Q1/R यानी कि 3Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। ठीक है, R का मान यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, R का मान हम पहले निकाल चुके हैं, क्या था हमारा R का मान A/√3 आया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 3/R का मान है A/√3। ठीक, √3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 3√3/A। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा VO पे इतना वोल्ट। ठीक है, ये आपका लास्ट पार्ट, दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा विद्युत विभव V पर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ए और O कितना हमारा, वो तो 0 है ही, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने देखा 0 है, तो ये दूसरे पार्ट का आंसर आ जाएगा, पहले पार्ट का 0। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।